भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसको शालीनता से अगर नहीं पहना जाए तो संपूर्ण व्यक्तित्व निर्वस्त्र हो जाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 20 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही साथ आप सभी को शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 20 जनवरी 2024 है और दिन शनिवार का है। विशेष उपाय में आज आपको बता रहा हूं कि शनि की स्थिति कौन से भाव में शुभ होती है और कहां अशुभ होती है। अगर आप अभी तक घबराते हैं कि शनि सिर्फ दंड देता है, सिर्फ परेशान करता है, तो ऐसा नहीं है। शनि को लेकर के भ्रांतियां बहुत फैलाई गई हैं, पर मेरा यह मानना है कि शनि से ज्यादा बेहतर दोस्त, साथी और कोई नहीं होता। आज इस एपिसोड में आपको यही बताने वाला हूं कि शनि की स्थिति जो है आपकी कुंडली में वो क्या बयान करती है। ये इस एपिसोड के अंत में बताऊंगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि शाम के 7:27 तक है, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र रहेगा। मेष राशि में चंद्रमा सुबह के 8:53 तक ही है, जिसके पश्चात वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में जो आज एनालिसिस की जाएगी, जो आपको विश्लेषण करूंगा, वो वृषभ राशि के चंद्रमा को ही मानते हुए हम करने वाले हैं। राहुकाल की अगर बात करें तो सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये समय राहुकाल का है। अब किसी सज्जन पुरुष ने मुझसे ये पूछा था कि क्या राहुकाल में खाना खाया जा सकता है, नहाया जा सकता है? तो दोनों ही चीज़ें आपको बता दूं कि आराम से की जा सकती है, पर मेरा ये मानना है कि अगर दिन के 4:30 बजे और 12 बजे अगर आप नहाने जा रहे हैं तो ऐसा कृपया ना करें। जल्द से जल्द कोशिश ये होनी चाहिए कि सुबह के 5:30 से लेकर 7 बजे के बीच में आप नहा लें, ताकि ओवरऑल जो आपका दिन है वो अच्छा जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस ये कहना चाहूँगा कि आप खाना और नहाना दोनों ही राहुकाल में कर सकते हैं। फिर बात हो शुभ चौघड़िया मुहूर्त की, तो ऐसे में आज के दिन आपको 2 बार शुभ चौघड़िया मुहूर्त प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह के समय में 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, और वापस से दोपहर में आपको दूसरा मुहूर्त प्राप्त होगा, वो है 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। फिर बात हो यात्रा की, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा, ये 2 दिशाओं में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए सुखद साबित होंगी, पर पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचना है। और अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो उड़द का उपयोग करते हुए दिशाशूल दोष का परिहार अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या केदार योग, गज केसरी योग, कल्पद्रुम योग, उभयचर योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, भारतीय योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 22 जनवरी 2024 यानी कि जो आने वाली है, द्विपुष्कर योग उस दिन मनाया जाएगा, या ये कहें कि द्विपुष्कर योग के कारण इस दिन की शुभता और ज्यादा बढ़ जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 22 जनवरी 2024 को द्विपुष्कर योग भी है और वहीं राम जन्मभूमि यानी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। तो ऐसे में इस शुभ अवसर पे आपके लिए कवच निर्माण किया जाएगा। आपकी समस्या और कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इस पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि मकर संक्रांति पे मैंने आपको कहा था कुंडली विश्लेषण के लिए वो निःशुल्क है। कुंडली विश्लेषण इस बात का बात समझिएगा कि उस समय पे मैंने ये आपको बताया था कि अगर आप अपनी समस्या और अपनी बर्थ डिटेल्स भेजें और ये जानना चाहते हैं कि कुंडली अनुसार आपके लिए कौन सा कवच सही है, ये कुंडली विश्लेषण के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो वो निःशुल्क है। पर अगर आप संपूर्ण कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए तो अपॉइंटमेंट बुक करना ही होगा। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। काफी हद तक जो मेरे पास में अपॉइंटमेंट्स थे उनको अब मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है, आप सबसे बात भी कर ली है, और कुछ अभी भी बाकी हैं, उनके साथ में लगातार बात चल रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा समय लग सकता है, पर क्योंकि हर किसी के एनालिसिस करके उनको सही से जवाब देना, उनसे बात करना जरूरी है, तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर आपकी संतुष्टि सबसे ऊपर है वहां पर। अब कवच की जब बात हो तो यहां पे स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई भी आपको समस्या है तो धन्वंतरी कवच आपको धारण करना चाहिए। घर में कलह का वातावरण है, चाहे पति पत्नी के बीच में कहें, पिता पुत्र के बीच में कहें, महिलाओं के बीच में, जो घर की महिलाएं उनके बीच में अगर बहुत ही ज्यादा कलेश उत्पन्न होता है, तो ऐसे में परेशानी क्या है, घर में नकारात्मकता बढ़ती है, माहौल बिगड़ता है। इंसान जो कमाने बाहर जाता है हमेशा बैक ऑफ द माइंड एक ही बात रखता है कि घर में क्या सिचुएशन होगी, क्या हालात होंगे।
स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है, ना ही घर में खुश है, ना ही बाहर जाकर के शांति है। ऐसे में एकादश रुद्र कवच आपको उन्हें पहनाना चाहिए है जो यहां पे ज्यादा ही बहस करते हैं या कलेश करते हैं। इस बात का ध्यान रखें। फिर बात होती है व्यापारी बंधुगण की, जो तेजी से आगे बढ़ना भी चाहता है, मेहनत बहुत करता है, जो ये चाहता है कि जो उसके पास में पैसा हो वो सही हो, यानी कि जो पैसा घर में आता है उससे बच्चे गलत आदतें ना शुरू कर दें, घर में शांति हमेशा रहे, अशांति ना बढ़ जाए, गलत तरीकों से वो पैसा ना आए। तो ऐसे में जो लक्ष्मी आपके घर में आई है, सिर्फ विष्णु जी ही एक अकेले हैं जो उन्हें बांधे रख सकते हैं, जो आपके घर में सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं। तो इसके लिए आप ऐसे समय में लक्ष्मी नारायण कवच का उपयोग कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। फिर बात आती है पेरेंट्स की, जो ये परेशानी से गुजर रहे हैं कि बच्चे लापरवाह बहुत हैं, गलत कंपनी में है, गलत लोगों के साथ में उठना बैठना है, फिर वो कोई भी उम्र हो, रास्ता भटकने की शिकायत है। यहां पे बच्चे लापरवाही की वजह से पढ़ाई तक पे ध्यान नहीं देते हैं, क्लासेस के बाद में पढ़ने नहीं बैठते हैं, या ये कहें कि सपने बहुत बड़े बना लिए हैं पर उसके पीछे की जो मेहनत है वो नहीं कर रहे हैं, मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो सीधा सा एक सरल सा काम करना है। ऐसे बालक को, बच्चे को अष्टविनायक कवच आपको धारण करवाना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सरस्वती कवच पहना सकते हैं, बड़े बच्चों को अष्टविनायक कवच पहना सकते हैं। फिर बात आती है आर्थिक मंदी की। तो ऐसे में जो भी इंसान इस चीज से परेशान है कि क्या मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, बार बार दुकानदार इस बात से घबराया बैठता है कि मेरे पास में यहां पे दुकान पे लोग नहीं आ रहे हैं, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, वापस नए सिरे से तो शुरुआत नहीं करनी पड़ जाएगी। मेहनत बहुत कर ली है, बहुत पैसा डाल दिया है, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि काम चल क्यों नहीं रहा। तो ऐसे में आप अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं। संतान के विवाह में अगर बाधा आए तो वहां पर शिवगौरी कवच धारण करवाया जा सकता है संतान को। तो वहीं कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं, आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि बुद्धि की, तर्क शक्ति की और इंटरव्यू में रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वाक चातुर्यता की ज़रूरत होती है, इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर इन तीनों के लिए ही महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, तीनों देवियों की विलक्षण शक्ति जो है त्रिवेणी कवच, वो आपको धारण करना चाहिए है। तो वहीं जीवन में सुख शांति हो, कर्ज से राहत हो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हो। तो इनको प्राप्त करने के लिए आपको 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए है। ऐसा करना स्वयं के हित के लिए है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीता हुआ कल जो है उसे नहीं बदला जा सकता है, लेकिन आने वाला कल यह आपके स्वयं के हाथों में है। उसको कैसे बदलना है, उसको कैसे सुनहरा बनाना है। जो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के बाद में सफलता जरूरी है। सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है? दैवी शक्तियों से। तो यहां पर उन्हीं दैवी शक्तियों को आप बुला रहे हैं अपनी मदद के लिए, अपने भले के लिए। इस बात का ध्यान रखें। यहां पर जो भी उपाय आपको बताया जाता है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए बताया जाता है कि भला हो, किसी दूसरे का इसमें नुकसान ना हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। कई लोग कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि सामने वाला, उसकी जिंदगी खराब हो। कहीं व्हाट्सएप पे भी करते हैं, कहीं कॉल भी करते हैं। आप सबको बता बता करके हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसे काम हम नहीं करते, ना ही ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं जो ऐसा काम करें या करवाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 33% सपोर्ट आज के दिन आपको देने वाले हैं। पर यहां पर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं। तो वहीं लो ऑन एनर्जी और पेट से रिलेटेड समस्याएं कहीं ना कहीं पे आपको अपना काम सही तरीके से करने में बाधक भी बनेंगी। घर परिवार में कोई भी छोटी मोटी बात को लेकर के अगर बहस छिड़ी हुई है तो वहां से दूरी बनाए रखना या फिर अपने आप को शांत रखना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए है। आज के दिन कोई बड़ा बिजनेस डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो इस बात को मान के चलें कि शॉर्ट ऑन फंड्स अवश्य ही आप रहने वाले हैं। कोई ना कोई आपका जो डिसीजन है वहां पे फंड्स की कमी आपको परेशान कर सकती है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद यहां पर मेरे पास में कमी कैसे है। यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को इस समय में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आज के दिन आप सबमिट करने वाले हैं
कोई एग्जाम आप देने वाले हैं तो यहां पे अपने काम से काम रखना, या सोलो प्रोजेक्ट है तो आपको फायदा रहेगा। अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है तो मान करके चलिए कि आपकी पूरी मेहनत जो की गई है उसके ऊपर किसी दूसरे के कारण आपको लॉस उठाना पड़ सकता है, या फिर दूसरा सही से परफॉर्म ना करे तो भी आपको यहां पे परेशानी देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा इंसान ऐसे समय में अपने स्टाफ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को इस समय में पैसों से रिलेटेड मदद करने से बचिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, अटका पैसा वापस मिल जाना, दाम्पत्य जीवन में काफी ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी। यहां पे यंगस्टर्स भी अच्छी दोस्ती यारी निभाते नजर आएंगे, या ये कहें कि अपने दोस्तों से अगर मदद मांगते हैं तो आपको अवश्य ही जरूर मिलेंगी। यहां पर व्यापारी वर्ग जो है, खासतौर पे फैक्ट्री ओनर्स जो हैं, बड़ा प्रोडक्शन किसी काम का करते हैं या किसी प्रोडक्ट का करते हैं, तो मान करके चलिए कि आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभ है। कोई अच्छी डील आपको इस समय में मिल सकती है, आपका बल्क में जो परचेज है वो इस समय में हो सकता है। तो यहाँ पर ही अपने घर परिवार में खासतौर पर पिता के साथ में अगर उनका गाइडेंस आपको मिल जाए तो 4 चांद लग सकते हैं। ओवरऑल जो भी आप आज के दिन काम करेंगे उसके अंदर सफलता अवश्य ही मिलेगी। यहाँ पे लक का सपोर्ट पूरी तरीके से मिल रहा है। तो भाग्यवशात जो काम होते हैं कि भाग्य साथ दे दे तो मेरा काम निकल जाएगा, लक फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए होगा, तो वो इस समय में आपको अवश्य ही मिलने वाला है। गृहिणी खास तौर पे ऐसे समय में अगर कोई स्पेशल दिन है आपका, यानी कि एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो मान करके चलिए कि आज के दिन अच्छी शॉपिंग करने का आपको आनंद ज़रूर मिलेगा। नौकरी पेशा लोग ऐसे समय में आपकी जो सेविंग्स है, सेविंग्स को लेकर के थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, कोई लग्जरी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो उससे आप थोड़ा दूरी बनाए रखिएगा। बिना बाती पैसों को इस समय में वेस्ट आप एक्सपेंस मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। कहीं इन्वेस्ट कर लीजिए उस पैसे को, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है, और यहां पे थोड़ा ज्यादा ध्यान पूर्वक आपको चलने की जरूरत है। यात्रा कोई भी कर रहे हैं तो इस समय में परहेज कीजिएगा लंबी यात्राओं से, या फिर अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो इससे आपको खास तौर पे परहेज करने की ज़रूरत है। सामान की चोरी होना, डैमेज होना, जो पेमेंट किया है उसके बावजूद भी आपको आपकी फैसिलिटीज़ ना मिलना, इसके कारण परेशान होना पड़ सकता है। तो वहीं घर परिवार में भी बिना बात का कलेश उत्पन्न होता नजर आ सकता है। छोटी छोटी बातें जो थी जिसपे कोई भी नॉर्मली कुछ कहता भी नहीं है या फिर उस चीज़ पे रिएक्ट भी नहीं करते हैं, पर आज के दिन उन छोटी छोटी बातों को लेके ही राई का पहाड़ बनाया जा सकता है। हेल्थ रिलेटेड परेशानियां भी इस समय में सामने आएंगी, तो खासतौर पे अगर डॉक्टर के पास में अगर आप जाते हैं माइग्रेन की समस्या लेके, तो मान करके चलिए कि ऐसी दवाइयां मिलने वाली हैं जिसको लेकर के पूरा दिन ही आप रेस्ट करते नजर आएंगे, आराम करते नजर आएंगे, आराम पसंद हो जाएंगे, जिसके कारण फाइनेंशियली या ये कहें कि आपके काम को लेकर के आपको यहां पे लॉस उठाना पड़ सकता है कि लॉस ऑफ वर्क जो है वो परेशान कर देगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने सीनियर से थोड़ा इस समय में दूरी बना करके चलनी चाहिए, या फिर ये कहूं कि अगर अपनी टेबल पे बैठे हैं, इधर उधर बात कर रहे हैं, तो उसकी जगह आपकी स्क्रीन पे आपकी नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि सीनियर्स लगातार आप पे नज़र रखे हुए हैं। आपकी छोटी सी भी इस समय में लापरवाही कही जाए या ये कहा जाए कि आसपास के लोगों से बात कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, काम नहीं है, काम कंप्लीट हो गया है, पर उसके बावजूद भी एंटरटेनमेंट से अपने आप को दूर रखिएगा ऑफिस के अंदर, इस बात का ध्यान रखें। तो वहीं महिलाओं के ऊपर भी इस समय में एक बात कहूँगा कि अपने आस पड़ोस के साथ में किसी भी इंसान के साथ में, व्यक्ति कोई भी हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, तो थोड़ा ध्यान से बात कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखें कि आपके मुंह से जो शब्द निकलने वाले हैं कहीं ना कहीं पे वो किसी को इस समय में बहुत परेशान कर सकते हैं और वापस कुछ गलत सुनने को मिल सकता है, या फिर कार्रवाई भी हो सकती है, इस बारे में ध्यान दीजिएगा। बड़े बुजुर्ग घर के इस समय में थोड़ा अपनी डोमिनेंस जो है उसको स्टर्न रखिएगा, स्ट्रांग रखिएगा। ये इसके लिए कह रहा हूं कि काफी घर के ही लोग आपको लाइटली लेने की कोशिश कर सकते हैं, आपके स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स को इस समय में कह सकते हैं कि फॉलो ना करें, तो इसके कारण घर के जो डिसिप्लिन है उसको इस समय में मेंटेन करने की जरूरत आपको ज्यादा रहने वाली है। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 90% इस समय में पॉजिटिविटी प्रदान करेंगे, जिसके कारण खास तौर पे कोई भी इस समय आप नया काम कर रहे हैं
तो वहां पे आपको लाभ प्राप्त होगा, शुभता ज्यादा रहेगी। विवाह संबंध घर में तय होने की इस समय में बात जो है, रूपरेखा जो है वो आगे बढ़ती नजर आएगी। तो घर परिवार के अंदर नए मेहमानों के आने के कारण भी यहां पर सकारात्मक बदलाव कहें या सकारात्मक वातावरण कहें, वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। जो व्यापारी हैं, अपने कंपटीशन से परेशान है, शत्रुओं से परेशान है, तो इस समय में उन पे कंट्रोल पाना अगर आप चाहते हैं, अगर उनके ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बड़ी आसानी से इस समय में होता नजर आएगा। यात्राओं से लाभ भी प्राप्त होगा, तो स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। और यहां पर खास तौर पे ये चीज सबसे बड़ी बात रहेगी, नौकरी पेशा लोग जो हैं उनके लिए यहां पे भाग्य का साथ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, इंसेंटिव की बात करना चाहते हैं, आपके एक्सपेंसेस के अप्रूवल की बात करना चाहते हैं, तो इस समय में आगे जाकर के आप जरूर बात कीजिए, आपको यहां सफलता मिलने वाली है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में परिवार का पूरा प्रेम आपको मिलने वाला है। कोई भी चीज़ आप चाहते हैं, कोई डिमांड करना चाहते हैं, इस समय में आगे बढ़ के देखिए, आपको ज़रूर उस डिमांड की इस समय में अप्रूवल मिल सकती है। यहां पर लेमन येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर जो आपके लिए बन रही है वो 70% पॉजिटिविटी है, जिसके कारण नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े बड़े लोगों के साथ में मेल मुलाकात हो जाएगी। सोशल सर्कल इस समय में आपका बेहतर बनता नजर आएगा। तो यहां पर लोकप्रियता जिसे कहते हैं, लोगों का प्रेम जिसे कहते हैं, वो यहां देखने को जरूर मिलने वाला है। अगर आपका काम सोशल मीडिया से रिलेटेड है तो बहुत ही ज़्यादा इस समय में अच्छी प्रगति आपको देखने को मिलने वाली है। शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस समय में क्लाइंटेल आता नज़र आने वाला है। तो वहीं यहाँ पे एक और चीज़ कहूँगा, कोई भी शॉपकीपर है या फिर प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करते हैं, सीए हो गए, सीएस हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स या वास्तु कंसल्टेंट्स हो गए, तो आपको अपने काम को लेकर के इस समय में लोगों के बीच में डिज़ायरेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके काम से साथ में इस समय में करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो वो आपको यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है। आपकी पॉकेट्स जो हैं उनको कैश से भर सकता है। ऐसे समय में जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, सोशल फिगर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेटर समय रहेगा। एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे एक्सपोजर के साथ में ही जिसको हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय में नए काम की बहुत बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली हैं। तो वहीं धार्मिकता भी आपके अंदर ज़्यादा बढ़ेगी, जिसे हम कहते हैं कि भक्ति भाव जो है, भक्ति भाव इस समय में उजागर होता नजर आने वाला है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई परचेज करना चाहते हैं, आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और कन्या राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखें तो 33% सपोर्ट की रहेगी, पर यहाँ पे धार्मिकता जो है वो ज़्यादा रहेगी। भगवान के अंदर आस्था इस समय में ज़्यादा रहेगी। मन में कहीं ना कहीं ये भाव उत्पन्न होगा कि कहीं तीर्थ यात्रा करके आ जाएं, कहीं आसपास में कोई मंदिर है अगर शहर के बाहर, तो वहाँ पे दर्शन करके आ जाएं। तो ये चीज़ें आपके अंदर इस समय मन में शांति का भाव ज़रूर उत्पन्न करती नजर आएंगी। पर अगर आप इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ें तो मान करके चलिए कि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग आपके काम है, जो ऑलरेडी आप जिनमें परेशान हो रहे हैं, अपने हेल्थ से रिलेटेड परेशान हो रहे हैं, परिवार के साथ में कोई भी बात को लेकर के बहसबाजी ज़्यादा छिड़ रही है, तो वहाँ पर अशांति जो है वो मन में पूरी तरीके से इस समय में अपना दबाव बनाए रखने वाली है। खास तौर पे बड़े बुजुर्ग जो हैं, बच्चों के साथ में इस समय में कोई भी बात को लेकर डिस्कशन से बचिएगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि डिस्कशन हो, आप चाहते हैं कि उनको सही राह पर लेकर के जाएं, पर सामने वाले तैयार नहीं हैं और वो आपकी हर बात का गलत मतलब निकालते हुए नजर आएंगे, जो आपके साथ में इस समय में आपको शायद पसंद ना आए। उस बात में ध्यान रखिए। नौकरी पेशा लोग ऐसे समय में कोई भी नया काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, नए क्लाइंट्स के साथ में मिलना चाहते हैं, नए लोगों को ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे परेशानियाँ कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे इतनी स्मूथली आपका काम ना हो और वहीं पर सरकार का या सीनियर्स का दबाव जो है वो आप पर बढ़ता चला जाए। शुभ रंग रहेगा पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की, और 8th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल अगर देखी जाए तो 70% इस समय में सपोर्ट की है। यहां पर सपोर्ट का मतलब क्या है वो मैं अंत में बताऊंगा, पर उससे पहले बता देता हूं कि कहां पर आपको इस समय ज्यादा सतर्कता बरतनी है। बिना बात के झगड़े, हाथापाई, कोई भी अपना सामान इधर उधर भूल करके चले जाते हैं, फोन रेस्टोरेंट में गए हैं तो भूल जाते हैं, इन चीजों से खास तौर पे बचिएगा, वरना नुकसान कुछ ज्यादा बड़ा मिल सकता है। कोई भी आप पेमेंट कर रहे हैं किसी को,
खास तौर पे फ़ोन नंबर से करते हैं, किसी दोस्त ने कह दिया इनको पेमेंट कर दीजिएगा मेरी तरफ से, तो इन चीज़ों से बच करके रहिएगा। वहीं ससुराल पक्ष से आपके दाम्पत्य जीवन में हस्तक्षेप जो है वो बढ़ता नजर आएगा, जिसके कारण परेशानियां घर के अंदर ज़्यादा बढ़ेंगी। वहीं दिन जो है वो बिना बात ही उलझनों में फंसते हुए आपको बताने की ज़रूरत पड़ जाएगी। इससे आपको खास तौर पे दूरी बनाए रखनी है। अगर कोई इंटरफेरेंस ज़्यादा लगता है तो वहाँ पे उनको इंडिविजुअली जाके बात करके रोक देना बेहतर रहेगा। सबके सामने अगर कोई भी बात का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कोई भी बात इस समय में छेड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। पर यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग क्या है, जो सपोर्ट है वो ये रहेगा कि चाहे व्यापार की बात हो, नौकरी की बात हो, आपके पर्सनल रिलेशंस की बात हो, घर के बाहर के जो लोग हैं, दोस्त हो गए, कलीग्स हो गए, वो इस समय में आपकी ज़्यादा सहायता मदद करते हुए नजर आएंगे। चाहे फाइनेंशियल मदद हो, चाहे इमोशनल हो, वो इस समय में आपके लिए एक ज़्यादा केयरिंग नेचर वाले इस समय प्रूव होने वाले हैं। शुभ रंग इस समय में रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ है। जो ओवरऑल जो पॉजिटिविटी है इस समय में वो 80% आपको मिलने वाली है। सुख सुविधाएं भी मिलेंगी, अच्छा पैसा कमाने का मौका भी मिलेगा। खास तौर पे ऐसे समय में स्टूडेंट्स जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। अचीवमेंट्स वाला दिन है, रिवॉर्ड और रिकग्निशन का दिन है। टीचर्स से आप फेवर लेना चाहते हैं, अपने मेंटर्स का सपोर्ट चाहते हैं, इस समय में आपको ज़रूर मिलेगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और वहां पे आपको परेशानी कुछ मिल रही है, तो वहां पे भी आपके मेंटर्स इस समय में पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। जीवन साथी के साथ में अच्छी बातें होंगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फाइनेंशियल डिसीजंस इस समय में आप साथ में मिलकर के लेते नजर आएंगे। तो वहीं जो भी सरकार के साथ में काम है, मान लीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने पूरा कर लिया, टेंडर आपने पूरा कर लिया, अब आपको पेमेंट जो रिलीज होना है वहां पे परेशानी आ रही थी, तो आज के दिन आपको आपका पेमेंट रिलीज होता हुआ नजर आ सकता है। दिन बहुत पॉजिटिव है, बहुत आपके फेवर में है। इस बात को मानते हुए जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी कम रहेगी। संतुष्टि हर जगह रहेगी, पर मन ही मन में यह रहेगा कि शायद अगर ये एक और चीज़ सही हो जाती, अगर यहाँ पे ये टाइम पे हो जाता, तो शायद इससे ज़्यादा फायदा मुझे मिल जाता। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में ये माइंडसेट आपके अंदर ना पनपे, इसके लिए कह रहा हूं कि शुरू से ही मेहनत जो है आज सुबह से ही अच्छे से करने की कोशिश आपको करनी होगी। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं धनु राशि की, और धनु राशि में आज के दिन चंद्रमा आपके लिए है 6th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम कहेंगे आपके लिए 70% पॉजिटिव है, पर ये 70% पॉजिटिविटी आज के दिन काफ़ी हद तक आपको मुश्किलों से बाहर निकालने वाली है। कुछ देरी लगेगी, पर इस बात को मान करके चलिएगा कि धीरे धीरे आपके लिए पॉजिटिव ज़रूर हो रहा है। अटके हुए काम थे, कलेश था घर के अंदर, आसपास में दोस्तों के साथ में कोई गलत फहमियां थी, तो वो इस समय में क्लियर आउट होने वाली हैं। अटका हुआ पैसा इस समय में चाहे धीरे धीरे ही क्यों ना हो, छोटी छोटी क्वांटिटीज में ही क्यों ना हो, पर आपको वापस रिलीज होने वाला है। लक का फेवर इस समय में मिलने वाला है। यंगस्टर्स के लिए खास तौर पे कहूंगा कि ये आराम का समय नहीं है। 70% पॉजिटिविटी मिल रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब आराम कर लें, अब थोड़ा शांत हो जाएं। जो आपने यहाँ पे मेहनत करनी शुरू की है, जो आपने इस समय में इतना स्ट्रेस ले रहे थे, उस स्ट्रेस को अभी छोड़िएगा मत, क्योंकि अभी तक आप उस स्टेज पे नहीं हैं। तो यहाँ पर मेहनत अगर लगाए रखते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका ग्राफ ज़रूर ऊपर जाएगा। यहाँ पे कोई भी अगर फाइनेंशियल गेन की बात होती है, कोई आपका इन्वेस्टमेंट है, उसको आप यहाँ पे इनकैश करना चाहते हैं, तो इसके लिए यही कहूँगा कि आज के दिन को छोड़ दीजिएगा। अगर इनकैश करना चाहते हैं अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट को, तो मंडे तक का इंतज़ार आपको करना ही होगा। अगर मंडे को छुट्टी होती है नॉर्मली जो देखा जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कोशिश कर सकते हैं कि ट्यूसडे के दिन आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको इनकैश कर लीजिए। उससे पहले जो पेपर वर्क है उन सभी को यहाँ पे इन ऑर्डर ला दीजिएगा। कर्ज से मुक्ति की बात हो, अटके हुए पैसे की बात हो, विवाद की बात हो, अपने कंपटीशन की बात हो, तो इन सभी जगहों पर आपको इस समय में सकारात्मक बदलाव अवश्य ही देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके लिए जो प्रेशर से आप गुजर रहे हैं, अभी उस प्रेशर को पूरी तरीके से लो नहीं मानेंगे, पर यहाँ पर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, आपके लिए दिन बेहतर ज़रूर होगा। शुभ रंग आज के दिन रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की, और मकर राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 5th हाउस में है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो आपके लिए 60% इस समय में सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानियां कुछ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। होंगी छोटी सी प्रॉब्लम, मान लीजिए कि एंग्जाइटी के कारण हाथ
बार बार ऐसे शेक करते हैं, पानी पीते हैं तो हाथ शेक करता है, आंखों से धुंधला नजर आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी के कारण हार्ट बर्न हो रहा है। प्रॉब्लम छोटी सी है, पर आप गूगल पे जाएंगे, इधर उधर लोगों से पूछेंगे और लोग राय का पहाड़ बना देंगे कि अरे ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, ये तो पैल्सी की परेशानी है, ये तो अल्जाइमर्स की अर्ली डिटेक्शन है, ये हार्ट अटैक की निशानी है, यहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है। लोग अपनी जो ज्ञान है उसकी पाठशाला खोल करके आपको यहाँ पे ज्ञान बांटने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा कि हर किसी की बात पे विश्वास मत करें, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आज के दिन मन अशांत हो सकता है, बार बार चीज़ों को लेके कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, पर यहां पर एक जो आपने डिसीजन ले लिया है उसके साथ में ही रहिएगा, उसके साथ में ही आगे बढ़िएगा, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसे समय में खास तौर पे कोई भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन है तो वो थोड़ा सोच समझ के, ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ में आप करके आगे बढ़िए, पर एक बार जब डिसीजन ले लिया है उसके बाद में वहां से पीछे मत हटिएगा, वरना आपको बड़ा लॉस मिल सकता है। ऐसे समय में घर परिवार की भी एक बात कह देता हूं, यंगस्टर्स जो हैं घर में, बच्चे हो गए, छोटे भाई बहन हो गए, तो उनके साथ में इस समय में बिना बात ही लेक्चर देने की कोशिश, उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी प्रॉब्लम में भी वो अटके हैं तो जब तक वो स्वयं आपके पास में ना आए कि मुझे मदद चाहिए है, तब तक मदद का हाथ मत बढ़ाइएगा, वरना अच्छा करने पर भी बुरा आप ही कहलाएंगे। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 4th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% सपोर्ट की है। अब इस सपोर्ट के साथ में इस बात का ध्यान रखें कि फोकस्ड एफर्ट्स इस समय में आपको करने की जरूरत है। पैसों का लेन देन खास तौर पे इस समय में आपको बचना है। तीसरी बात, इस समय में कोई भी नशीला पदार्थ हो, मांस मदिरा हो, इसका सेवन करने से बचिएगा। ज्यादा पी करके हुड़दंग मचा देंगे, खुद की इज्जत जो है वो खराब कर देंगे, इस बात का ध्यान रखें। जाएंगे साथ में सबके साथ में, पर वहां से अकेले आपके ऊपर ही कोई एक्शन लिया जाए वो देखा जा सकता है। परिवार वाले नाराजगी जता सकते हैं, तो वहीं बिना बात ही खर्च कर बैठेंगे, ज्यादा दूसरों को शो ऑफ करने के चक्कर में पूरा बिल पे कर देंगे, इससे आपको बचना है। यहीं पे एक और चीज कह देता हूं, व्यापारी वर्ग जो है इस समय में ठगी का शिकार बन सकते हैं। सामने किसी के साथ में ऑर्डर दे रहे हैं, आप फोन पे ही बात हो रही है, तो आपको इस समय में, चाहे हम कहें कि साइबर क्राइम के द्वारा, साइबर अटैक के द्वारा, इस तरीके से आपसे आपके अकाउंट को खाली करने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ पे चौकन्ना बहुत ज़्यादा रहने की ज़रूरत रहने वाली है। यंगस्टर्स घर में जो हैं उनकी इस समय में कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड हेल्प आप ज़रूर लीजिएगा, चाहे अपना कंप्यूटर ही क्यों ना हो, वहाँ पे कोई चीज़ बार बार पॉपअप कर रही है तो यंगस्टर्स जो हैं उनको बुलाइए या फिर कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुला के दिखाइएगा ज़रूर, वरना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे समय में ब्लू रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 3rd हाउस में, पर यहाँ पे प्रत्यारी तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में जो आपके लिए बन रही है वो है 70% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण अच्छा इस समय में रिजल्ट आपको आपके काम का मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट से खास तौर पे लाभ मिल जाएगा, पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको इनकैश करने की जहां पे बात आती है, वहां पे पेपर वर्क में उलझते हुए नजर आ सकते हो। इस बात के लिए जरूर एक बार ध्यान रखिएगा कि पेपर वर्क जो है उसको इन ऑर्डर करके फिर ही आप आगे बढ़िएगा। कोई भी बैंक रिलेटेड काम है तो वहां पे भी बार बार आपको डीले के चक्कर में अटकाया जा सकता है, और आगे आने वाले दिन 2 दिन लगातार शायद छुट्टी भी होगी, सोमवार को भी छुट्टी होगी, तो इसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ जाएगी। यहाँ पे नेम ऑफ फेम से रिलेटेड अगर कोई भी काम है, सोशल इवेंट कोई भी आप अटेंड कर रहे हो, या ये मान लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है 22 तारीख को, उसके लिए अगर आप कोई भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हो, आप कोशिशें बहुत करोगे, रिजल्ट भी मिलेगा, पर एंड मोमेंट पर जो नेम ऑफ फेम आपको मिलनी चाहिए आपकी जगह किसी और को दे दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुख सम्मान और मान प्रतिष्ठा इस समय में पानी आसान नहीं सिद्ध होगी, इस बात का ध्यान रखें। नौकरी पेशा लोगों को खास तौर पर ऐसे समय में कह दूं कि वर्क रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, नए क्लाइंट्स के साथ में मिलना चाहते हैं, आगे मिलकर के इन रिटर्न चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हेल्थ के चलते कहीं ना कहीं ट्यूसडे को अगर आप छुट्टी ले लेंगे तो वहाँ पे जो आपका काम किया हुआ है वो बिना बात ही डिले होता चलेगा, और उसके बाद में जो सामने वाला क्लाइंट है वो आपके हर जो आप एक्सप्लेनेशन देंगे उसको बहाना समझ करके दूरी बनाने की कोशिश करेगा। कि ये मान लीजिए कि इंसान बस आ ही गया था, पैसा बस द्वार तक पहुंच गया था,
पर आपकी हेल्थ के कारण, लापरवाही के कारण, या फिर ये कहें आपकी टीम ने सही तरीके से कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि शनि की स्थिति 12 ही भावों में क्या होती है, कहां पर शुभता होती है तो कहां पर सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में शनि कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। अच्छे कर्म होंगे तो फल अच्छा होगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल जरूर मिलेगा। इसको कहते हैं स्टिक एंड कैरेट थ्योरी। अच्छा करते हो तो गाजर मिलेगा, गलत करोगे तो डंडा मिलेगा। तो इसी कारण लोग शनि के नाम से कांपते हैं। आज यहां पे यही बताने वाला हूं कि शनि कुंडली के किस भाव में होने से आपको क्या फल प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के कुंडली में ग्रहों की स्थिति जो है वो व्यक्ति का भविष्य तय करती है। किस भाव में क्या फल देते हैं उससे आपकी जिंदगी एक अलग रुख ले सकती है। शनि की आपको यहां पर असीम कृपा भी मिल सकती है तो दंड भी मिल सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाउस से, यानी कि अपना लग्न भाव। अगर लग्नेश भाव में शनि हो तो क्या होगा। उचके हैं तो व्यक्ति राजसी जीवन जीता है, जिंदगी ऐश्वर्यपूर्ण होती है। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व की अच्छी क्षमता होती है, लीडिंग, यहां फिर ये कहें लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति को शराब से खास तौर पे और मांसाहारी भोजन से परहेज करना चाहिए। अगर आप ये कर दें तो जो शुभता है ये नीलबट्टा सन्नाटा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये 2 बुरी आदतें आप पाल लें तो मान करके चलिए कि जो अच्छी शुभता आपको मिल सकती थी उसकी जगह नकारात्मकता आपको घेर सकती है। अगर लग्नेश में शनि हो तो खास तौर पे मांस मदिरा से आपको परहेज करना चाहिए। फिर बात आती है सेकंड हाउस की, द्वितीय भाव की। अगर शनि दूसरे भाव में विराजमान है तो बुद्धिमान होगा, दयालु होगा, न्याय करने वाला इंसान होगा, कभी भी अन्याय का साथ नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से आध्यात्मिक और धार्मिक होगा। शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय उसके जन्म स्थान या फिर पैतृक निवास स्थान से दूर ही होता है। कैरियर की बात हो या अन्य किसी कारण से वो व्यक्ति अपने परिवार से दूर अवश्य ही रहता है और वहीं पर उसको सक्सेस मिलती है। फिर बात होती है थर्ड हाउस की, तो तीसरे भाव में अगर शनि विराजमान हो तो ये इंसान को सफल बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने दम और संघर्ष के बलबूते पर ही सफल मुकाम हासिल करता है, समाज में मान सम्मान भी प्राप्त करता है और स्त्री सुख की बात हो तो वो भी उन्हें जरूर प्राप्त होता है। वहीं तीसरे भाव में शनि अशुभ स्थिति में हो, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब अशुभ स्थिति में हो तो ये व्यक्ति को आलसी बना देता है। जो सक्सेस वो जिंदगी में चाहता है, सोच बहुत बड़ी हो जाएगी पर उसके पीछे जो मेहनत है वो नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए खुद को बदलने की जरूरत होगी। फिर बात आती है शनि के चतुर्थ भाव में होने की, तो उसका प्रभाव क्या है। अब सीधी सी बात अगर बताई जाए तो फोर्थ हाउस में शनि जो है वो नेगेटिव माना जाता है, अशुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति हेल्थ इश्यू से बहुत ज्यादा परेशान रहेगा, लाइफ में मकान बनाने से वंचित रह जाएगा। फोर्थ हाउस माता का भी स्थान माना जाता है, तो इस दौरान माता के स्वास्थ्य पर भी यह बुरा प्रभाव डालता है। फिर बात हो पांचवें घर की या फिर पंचम भाव की। अब पंचम भाव में अगर शनि विराजमान हो तो यह इंसान को सीक्रेटिव बना देता है, रहस्य वाला बना देता है, बहुत चीजें छुपा करके रखता है, अपने राज कभी किसी के सामने नहीं खोलता, सीधी बात नहीं करता, अपनी भावनाएं भी जो हो गई, फीलिंग्स जो हैं वो दूसरों से शेयर नहीं करता। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा इंसान पत्नी और बच्चों की भी चिंता नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखें। फिर बात आती है सिक्स्थ हाउस में शनि की। अगर सिक्स्थ हाउस में शनि हो तो शत्रुओं पर विजय जरूर हासिल करता है। यह ऐसा इंसान होगा जिसके घर में अगर शनि सिक्स्थ हाउस में हो, मान करके चलिए कि इसके सामने कोई ऐसा शत्रु नहीं है जो अपना सिर उठा सके। बहादुर भी बना देगा। इस भाव को रोग और शत्रु का स्थान माना जाता है। अगर केतु साथ बैठा हो तो यह व्यक्ति को धनवान बना देता है, लेकिन अगर वक्री अवस्था में हो तो आलसी और रोगी बना देगा, इस बात का ध्यान रखें। फिर बात आती है सेवेंथ हाउस की, तो सेवेंथ हाउस में अगर शनि हो तो व्यापार में सफलता हासिल करता है। खास तौर से मशीन से रिलेटेड अगर कोई भी काम हो, लोहे का अगर कोई भी काम हो तो सबसे ज्यादा शुभ फल यही उसे प्रदान करते हैं।
अब 7th हाउस को दांपत्य भाव भी कहा जाता है, तो पत्नी के साथ में अच्छे संबंध यहां पर नहीं होते हैं। यह अगर नीच हो, यानी कि शनि अगर नीच हो, तो यह और ज्यादा हानिकारक बन जाता है। इस दौरान व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और लाइफ पार्टनर के साथ में तू तू मैं बहुत हद तक आगे बढ़ जाती है। यहां पे इस चीज को आप एक बार ध्यान से देखिए। अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस में शनि है तो इसके लिए शनि के उपाय आपको अवश्य ही कर लेने चाहिए। फिर बात होती है अष्टम भाव की, यानी कि 8वें घर की। तो शनि का प्रभाव अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में पड़ रहा हो तो यह व्यक्ति की आयु लंबी करता है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। फिर 9th हाउस की अगर बात करें तो इसको भाग्य भाव कहा जाता है, 9th हाउस को। अब शनि के यहां भाग्य भाव में होने पर व्यक्ति को बहुत पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं। भाग्योदय होता है, व्यक्ति के जीवन में 3 घरों का सुख प्राप्त होता है, यानी कि एक नहीं बल्कि 3 घर होते हैं। अगर संभव हो तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में एक मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कर लेना चाहिए। यह बेहतर को बेहतरीन बना सकता है, अच्छे को शानदार बना सकता है। फिर बात होती है 10th हाउस की, यानी कि दशम भाव की। अगर दशम भाव में शनि विराजमान हो तो राज दरबार और पिता का स्थान है ये। अब ऐसे में शनि अच्छे परिणाम देते हैं। यहां पे ऐसे व्यक्ति सरकार से लाभ पाते हैं। बहुत से मंत्री जो हैं इनकी कुंडली में शनि इसी भाव में विराजमान होते हैं। आप किसी भी बड़े इंसान की कुंडली उठा के देख लीजिएगा जो पॉलिटिकल फिगर है। अगर आप पॉलिटिकली एस्पिरेंट हैं कि आपको भी कोई पार्टी में जाना है या ये माने कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो पहले इस बात को देख लीजिएगा कि क्या आपके 10th हाउस के अंदर शनि विराजमान है। यहां पे यह तक भी बताया जा सकता है कि खास तौर पे अगर 10th हाउस के अंदर शनि हो तो मंत्री तो बन ही सकते हैं, वहीं नामी ज्योतिषी भी बन सकते हैं। फिर बात होती है 11th हाउस की। तो शनि का 11वें भाव में बैठना आपको धनी बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा। यह कह सकते हैं कि ड्रीम्स जो होते हैं, सपने जो होते हैं, उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने की क्षमता इनमें होती है। जिंदगी के सभी सुख आपको प्राप्त होते हैं, पर चापलूसी जो है यह आपके अंदर थोड़ी ज्यादा इस समय में देखी जा सकती है। या अगर इस भाव में अगर शनि होता है तो कहा जा सकता है कि पीपल प्लीजर जो है वो आप हो सकते हो। फिर बात होती है द्वादश भाव में, 12वें भाव में। अगर आपकी कुंडली में द्वादश भाव में शनि बैठा हो तो अच्छे परिणाम देते हैं। ऐसा व्यक्ति परिवार में सुख पाता है। इतना ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखते हो। नौकरी से कंपैरिजन करोगे तो बिजनेस आपके लिए ज्यादा बेहतर है। पर अगर शराब पीते हो तो, मांस खाते हो तो शनि आपके मन को अशांत भी कर सकता है, आपको बहुत सीरियस हेल्थ ट्रबल्स भी दे सकता है। जीवन में कई परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं अगर ये 2 आदतें आप पाल लेते हैं तो। या फिर यह भी कहा जाए कि इन 2 आदतों के अलावा स्त्री सुख जो है वो एक से अधिक स्त्री से प्राप्त करने की इच्छा अगर आप में पनपती है तो भी शनि इसके अंदर आपको दंड दे सकता है। झूठ बोल करके, ब्याजखोरी करके अगर आप पैसे दूसरों से ऐंठने की कोशिश करें, लूटने की कोशिश करें, तो यहां पे भी शनि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा घातक बन सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। 12 ही भावों में शनि का क्या परिणाम है, क्या चीजें यहां पे आपके लिए नेगेटिव है तो कहां पे वो आपके लिए पॉजिटिव है, यही आपको आज के दिन बताना चाहता था। अब ऐसे में अगला किस ग्रह पे हम बात करें ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर स्वयं की कुंडली अपने पास में हो तो उसे खोल करके एक बार देखिएगा जरूर कि शनि आपकी कुंडली में कौन से भाव में है, किन ग्रहों के साथ में उनकी युति है, किन के साथ में दृष्टि संबंध है। इन चीज़ों को जान करके अगर आप अपनी कुंडली को देखें तो आप शनि को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि आपके लिए वो दोस्त हैं या दुश्मन हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।